students, welcome to your pedia. I am Jitendra Tyagi and in today's lecture I am going to discuss some important questions from the topic boards and streams. Okay, so before going to the question directly, I will tell you some basic concept related to this topic. बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूलाज हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं. क्या है वो फार्मूला, क्या कंसेप्ट है बेसिक, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. देखिए, कोई भी रिवर है उसमें स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रीम का फ्लो है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर. ओके, वाटर का मतलब करंट भी बोल देते हैं इसको हम, करंट फ्लो या स्ट्रीम का फ्लो जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. सपोज नाउ कोई भी एक बोट है, आप बोट को ड्राइव कर रहे हो, एक बोट को आप, ठीक है, या कोई स्विमर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो मूव कर रहा है, ठीक है. ये आप अभी मैं बोट मान लेता हूँ उसको. सपोज दो पॉसिबिलिटी हैं, इधर दिस बोट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो अलोंग द स्ट्रीम. ओके, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट का भी मूवमेंट हो रहा है. सो इसको बोलते हैं हम क्या, डाउन स्ट्रीम. ओके, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब ए फ्लो और ए मूवमेंट अलोंग द फ्लो ऑफ द करंट और स्ट्रीम. ओके, उसी की डायरेक्शन में. नाउ सपोज the speed of this stream or current is x किलोमीटर पर आवर. ये मान लेते हैं x, ठीक है, या किलोमीटर की जगह मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट दे रखा है उसमें है. एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज स्पीड ऑफ द बोट. नाउ ये स्पीड ऑफ द बोट कैसे हम करेंगे कंप्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी हैव ए रिवर in which water is not flowing, it is stationary in the stationary situation. okay, still water है, शांत है, मूव नहीं कर रहा है. तो बोट जो रन कर रही है वहां पे, उसकी जो स्पीड है जो स्टिल वाटर में होती है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट, वो उसकी अपनी एक सेल्फ स्पीड होगी, उसमें ना ही कोई डी एक्सेलरेशन होगा ना ही एक्सेलरेशन होगा, ठीक है. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर इज v इक्वल टू सपोज v किलोमीटर पर आवर. जब पानी का फ्लो कहीं नहीं हो रहा है तब हमारी जो बोट की स्पीड है वो v किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. अब ये बोट अगर मूव करती है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कहीं पे करंट भी फ्लो हो रही है, मतलब वाटर स्टिल नहीं है, उसका मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे जो नेट स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. आप देखोगे आप मूव कर रहे हो और पीछे से आपको कोई पुश करता है और आपको वो भी और आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है ना, तो आपका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ जाता है. तो यहाँ पे जो नेट स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v प्लस x किलोमीटर पर आवर. तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है और वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और प्लस स्पीड ऑफ द करंट और स्ट्रीम. पहला कंसेप्ट तो हमारा ये रहेगा. ओके, now second concept is when boat, the same boat is moving against the flow of the water. okay, अगर आपकी जो बोट है वो फ्लो कर रही है against the flow of the water, तो बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में दैट इज v, और जो करंट का फ्लो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पीड बनेगी अब नेट, इसको बोलेंगे क्या, पहले हम इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम. पहले हमने डाउन स्ट्रीम बोला था, along the flow of the current. अब हम against the flow of the current अगर मूव करेंगे बोट को तो ये कहलाएगा आपका अप स्ट्रीम, ठीक है. इस सिचुएशन को बोलते हैं अप स्ट्रीम. और यहाँ पे जो नेट स्पीड आएगा इफेक्टिव स्पीड दैट विल बी v माइनस एक्स, बिकॉज नेट स्पीड आपका रिड्यूस हो जाएगा किलोमीटर पर आवर. ओके, आप आगे की तरफ मूव करना चाहते हो और कोई आपको सामने से बैक साइड में प्रेस पुश करता है, डेफिनेटली आपका स्पीड थोड़ा कम होगा. तो ये हमारा कंसेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का. डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाते हैं दोनों, और अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं.
and next concept here is the relationship between speed, distance and time, which all of you know. Just recall, we know that speed equal to okay distance upon time. तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है और ये कंसेप्ट हमें पता है, देन वी कैन सोल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द बोर्ड्स. ओके, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, उसी को फॉलो करते हुए हमें चलना है और हम ये सारे क्वेश्चंस जो है सोल्व करेंगे और एग्जाम में भी इसी पैटर्न के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है. राइट, सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, जो सामने आपके फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करने का ट्राई करते हैं और यही कंसेप्ट यूज करेंगे. राइट, अब मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं. Okay, so boat can travel with a speed of 19 km per hour in still water. स्टिल वाटर में बोट का स्पीड v इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 88 किलोमीटर. सो डिस्टेंस इक्वल टू 88 किलोमीटर. और कहां पे जाना है? डाउन स्ट्रीम जाना है. डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? अलोंग द फ्लो ऑफ द करंट. ओके, अलोंग द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम. वहां पे स्पीड क्या होता है? नेट इफेक्टिव स्पीड क्या होगा बोट का? जो बोट का नेट इफेक्टिव स्पीड होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस v प्लस x. ओके, सो नेट इफेक्टिव स्पीड इक्वल टू 19 प्लस 3 22. सो टाइम टेकन t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड. सो 88 अपॉन 22 इक्वल टू 4 आवर्स. सो दिस d विल बी द राइट आंसर. ओके, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको जहां पे आपको बोट का स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है, स्ट्रीम का स्पीड गिवन है, तो डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में दोनों में आप नेट स्पीड निकाल सकते हैं बोट का. और अगर डिस्टेंस गिवन है तब आप टाइम निकाल कंप्यूट कर सकते हैं. टाइम गिवन है तो डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2. So read the question carefully and try to solve it, and you can answer it very easily. अब देखिए यहाँ पे गर्ल्स का स्पीड जो है विद द करंट, करंट के साथ मतलब स्ट्रीम के फ्लो की डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है? 27 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये जो है स्पीड कैसे है? ये स्टिल वाटर में नहीं है. स्पीड जो है वो किस में है? विद द करंट है, मतलब v प्लस एक्स इक्वल टू 27 आपका है. ओके, और स्पीड ऑफ करंट कितना है? 3 किलोमीटर. तो x इक्वल टू कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट इज v इक्वल टू 27 माइनस 3, 24 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टिल वाटर में स्पीड आ जाएगा. ठीक है, अगर कोई गर्ल स्विम करती है, मान ले ट्रेवल करती है बोट के थ्रू, तो उसका स्टिल वाटर में जो स्पीड है दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट गर्ल्स स्पीड अगेंस्ट द करंट. तो अगेंस्ट द करंट क्या होता है? स्पीड जो अप स्ट्रीम होता है उसमें इफेक्टिव स्पीड क्या होता है? v माइनस एक्स. सो 24 माइनस 3 इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर. सो b विल बी द राइट आंसर. ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप कर सकते हो इजिली सोल्व. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन को रीड करेंगे, एक बार जल्दी से सोल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे एंड देन यू विल वॉच माय सॉल्यूशन. ओके,
ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड मतलब स्टिल वाटर में उसकी बात चल रही है, ठीक है ना, एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट, ठीक है। अगर सिंपल में बोलते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट मतलब स्टिल वाटर में स्पीड, तो v मान लेते हैं उसको, और डिवाइडेड बाई वाटर करंट का जो स्पीड है वो x मान लेते हैं, तो वी हैव टू फाइंड v अपॉन x एक्चुअली, ओके। ये रेशियो कंप्यूट करना है हमें, किस रेशियो में होंगे v और x। नाउ ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम, अगर वो अप स्ट्रीम में चल रही है तो कितना टाइम लेती है, 6 hours 24 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। सपोज डिस्टेंस आपका d है, मान लिया हमने, लेट डिस्टेंस इज d अपॉन, ओके। नाउ अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, v माइनस एक्स, सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन इज 6 hours 24 minutes। अब देखो 60 मिनट में कितना होता है, 1 hour होता है, तो 1 मिनट में 1 अपॉन 60 आवर, सो 24 मिनट में 24 अपॉन 60 आवर इक्वल टू 2 अपॉन 5, सो टोटल टाइम इज 6 प्लस 2 अपॉन 5, सो 32 अपॉन 5 आवर्स, ओके। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा। वाइल इट टेक्स 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो d तो सेम है, बट अगर वो डाउन स्ट्रीम चलती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड नेट बढ़ जाएगा, सो v प्लस एक्स हो जाएगा, देन टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 hours, सो इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो दिस अपॉन दिस करने पे क्या आएगा, v प्लस एक्स अपॉन v माइनस एक्स, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो b प्लस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस करने पे कितना आएगा, 8 अपॉन 5, ओके। नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, दिस कैन बी रिटन एज b प्लस b माइनस एक्स अपॉन v प्लस एक्स माइनस b और प्लस एक्स इक्वल टू 8 प्लस 5 अपॉन 8 माइनस 5, ओके। सो x से x कैंसिल होगा तो 2b अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो v अपॉन x इज इक्वल टू 13 अपॉन 3, सो रेशियो इज 13/3, so C will be the right answer in this case. Okay, so now come to the next problem, question number 4. A motorboat whose speed is, this is is, okay, इनकी जगह is है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ेंगे आप, ट्राई करेंगे सोल्व करने का, और तब मेरे आंसर को चेक करेंगे, ओके। Okay, so now let me explain you the solution. A motorboat whose speed is 5 km per hour in still water, so v equal to 25 km per hour, okay. It goes 60 km downstream, ठीक है, 60 km पहले डाउनस्ट्रीम जाती है ये, और वापस आती है, फिर सेम डिस्टेंस ही वापस आएगी 60 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में वापस आती है, अप और ये डाउन, ओके। और टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7 hours 30 minutes, मतलब 7 + 1/2 आवर्स, सो 15/2 आवर्स में ये टोटल जर्नी कंप्लीट करती है। आपको बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके। सो x आपको बताना है, x इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट x इक्वल टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। नाउ डिस्टेंस 60 किलोमीटर
डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम में इफेक्टिव स्पीड क्या होगी बोट की, मोटर बोट की, b प्लस एक्स। ओके, सो b इज 25, सो 25 प्लस एक्स। ये टाइम आपका कौन सा हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम टेकन। सो ये डाउन स्ट्रीम के थ्रू जो टाइम लगा वो है हमारा, प्लस नाउ इन अप स्ट्रीम डिस्टेंस इज सेम, सो 60 अपॉन, बट स्पीड इज डिफरेंट। व्हाट इज द स्पीड नाउ, इट विल बी लेस, सो 25 माइनस एक्स, and this total time is equal to 15/2. Okay, so now by solving this equation we have to compute the value of x, taking 60 common, 60 को हम कॉमन ले सकते हैं। so 1/25 plus x और प्लस 1/25 माइनस एक्स इक्वल टू 15/2। ओके, यहां से 60 को 15 से कैंसिल कर देते हैं एक बार, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 25 इंटू 25, 625 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 25 माइनस एक्स प्लस 25 प्लस एक्स, ये आपको अपने आप करना है सारा कैलकुलेशन, ठीक है। और इक्वल टू 1/2, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 25 और 25 कितना हो गया, 50 इंटू 4 200, और इंटू 2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, सो 400 इक्वल टू 625 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225, सो क्लियरली एक्स इज इक्वल टू 15, सो अवर आंसर विल बी 15। ओके, 15 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सो डी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस, दिस वन। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला टाइम निकाला, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम टेकन इज 7 आवर्स 30 मिनट, मतलब 15/2। सो इससे x कंप्यूट कर लेंगे हमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। While solving such questions, be careful about the units. Okay, टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए सभी जगह, आवर्स में आप कर सकते हो, और डिस्टेंस आपका सेम यूनिट में होना चाहिए। किलोमीटर चल रहा है तो सभी जगह किलोमीटर। Okay, so now let me explain this problem. देखो, they are asking how long will it take to boat to go 26 किलोमीटर in stationary water। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, इन स्टिल वाटर। और हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो 26/v, ये हमारा आंसर होगा जो हमें कंप्यूट करना है। ओके, वी हैव टू कंप्यूट दिस वैल्यू। नाउ बोट इज मूविंग 8 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम। 8 किलोमीटर चलती है बोट, ठीक है, अगेंस्ट में चलती है, ठीक है। तो स्ट्रीम का स्पीड तो यहाँ पे गिवन नहीं है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सो इफेक्टिव स्पीड कितना होगा अगर वो करंट के अगेंस्ट चलती है, तो v माइनस एक्स, 8/v माइनस एक्स, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड इक्वल टू कितना होता है टाइम, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन 1 आवर, सो इक्वल टू 1. So clearly we have v minus x equal to 8, equation number 1. And in the direction of current अगर वो मूव करती है तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. So 3 किलोमीटर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कितना होगा करंट की डायरेक्शन में v प्लस एक्स. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, और टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स. 10 मिनट्स का मतलब 10/60 आवर्स, सो इक्वल टू 1/6. सो इट इंप्लाइज दैट v plus x is equal to 18, equation number 2. Now let us add these two equations, दोनों को ऐड कर लेंगे हम, x x कैंसिल हो जाएगा, so 2b equal to 26, so clearly v is equal to 13. okay, now स्पीड हमने कंप्यूट कर लिया स्टिल वाटर में बोट का, तो ये जो आंसर हमें कंप्यूट करना था 26/13 कितना हो जाएगा 2, so our answer will be 2 hours. okay, D will be the right answer. Now come to the next problem, question number 6. Okay, so now let me solve this problem. आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सभी कंसेप्ट आपको क्लियर होने लगा होगा अभी. ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर. ओके, सो डिस्टेंस है 26 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 13 आवर्स. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, स्पीड होता है, सो इक्वल टू क्या होगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड, सो v प्लस एक्स इक्वल टू 2. एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गया. एंड सेम डिस्टेंस कवर करता है, मतलब 26 डिस्टेंस है, बट टाइम 2 आवर्स का लग रहा है, और ये कब होता है, ये अप स्ट्रीम में. ठीक है, सो इक्वल टू ओके, यहां पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा ये डेटा को. इसको हम करेंगे 26 किलोमीटर इन 13 आवर्स. ठीक है, ये आपका क्या है अप स्ट्रीम, यहां पे करना होगा अप स्ट्रीम, और यहां पे आपको डाउन स्ट्रीम, बस ये चेंज कर लो इसमें. ओके, ये चेंज आपको करना है क्वेश्चन में. फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो बोट रनिंग अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम चलती है मतलब अगेंस्ट द फ्लो चलती है वो, तो 26 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 13 आवर्स का. ठीक है, सो 26/13 इक्वल टू v माइनस एक्स और इक्वल टू 2. क्लियर, और सेम डिस्टेंस है 26 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स का. कम टाइम लग रहा है ना, स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि अब क्या है डाउन स्ट्रीम है इन द फ्लो ऑफ द करंट. सो v प्लस एक्स और इक्वल टू 13. ओके, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं. इनको ऐड करेंगे जब हम, तो v आ जाएगा आपका 2v इक्वल टू 15. सो यहां से v इक्वल टू कितना 7.5. ओके, सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी 7.5 किलोमीटर पर आवर. C will be the right answer. Okay, this one. क्वेश्चन में आपको ये बस करेक्शन करना है छोटा सा. Now come to the next question, question number 7.
Okay, so now let us try to solve this problem. You can imagine the situation, a boat travels from a point A to B. Okay, देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक रिवर है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, और इधर एक दूसरा रिवर है, ठीक है, ये ऐसे, और दोनों का एक जगह पे जंक्शन हो रहा है. ओके, यहाँ से वाटर आ रहा है इधर से इस डायरेक्शन में, और ऐसे जा रहा है वो, और इधर से वाटर आ रहा है, और ये भी सारा इफेक्टिव होके इधर जा रहा है. राइट, नाउ सपोज एक बोट ट्रेवल करती है पॉइंट ए टू बी. ओके, ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर. ए से बी का टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर. पॉइंट ए से ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. सो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, सपोज ये दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ से 4 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम चलती है कोई बोट. ये बोट है आपकी, पॉइंट ए से ट्रेवल कर रही है और 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब फ्लो की डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और 15 मिनट का टाइम लग रहा है, मतलब 1/4 आवर का टाइम लग रहा है इसमें, इस ड्यूरेशन में, ठीक है, 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में. एंड द रिमेनिंग 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो जो बाकी 8 किलोमीटर वो यहाँ से ऐसे आ रही है, तो अब इधर चलेगा, तो इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम चल रहा है, बिकॉज फ्लो तो इस डायरेक्शन में है. ओके, अब ये कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम यहाँ पे हो गया. ये पॉइंट आपका बी है, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो गया. ये सिचुएशन है. ओके, नाउ रिमेनिंग 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रीच बी. क्लियर? इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस, जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा वो कितना होगा, दैट विल बी v प्लस एक्स इक्वल टू, और ये ट्वाइस है किसका, ट्वाइस एज हाई एज अप स्ट्रीम स्पीड. सो v माइनस एक्स, इसका ये डबल है. ओके, ये डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड है, ये ज्यादा होता है, और ये आपका अप स्ट्रीम वाला स्पीड है, देन दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस. सो v प्लस एक्स इक्वल टू 2v माइनस 2x. सो क्लियरली v इज इक्वल टू 3x. ओके, बोट का स्पीड स्टिल वाटर में थ्राइस है जो स्ट्रीम के स्पीड का. ओके, ये रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट फॉर द जर्नी फ्रॉम ए टू बी. अब ए से बी तक आने में जो एवरेज स्पीड निकल के आएगा वो आपको कंप्यूट करना है. एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर. 12 किलोमीटर मतलब 12 अपॉन, और टाइम टेकन मतलब T1 और प्लस T2. T1 मान लेते हैं इस वाले को हम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाले फ्लो में जो टाइम लगा, और T2 हम इसको मान लेते हैं अप स्ट्रीम वाले को. दोनों का सम करेंगे, टोटल टाइम टेकन आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड इससे निकल जाएगा. क्लियर? नाउ फ्रॉम ए इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर. ए से जो है ट्रेवल कर रही है कितना, 4 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम, और कितनी देर में, 15 मिनट, मतलब 1/4 आवर में. ओके, सो यहां पे अब देखो, ये जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है अपॉन, और टाइम टेकन कितना है 1/4, सो इक्वल टू 16. ये किसके बराबर होगा, ये डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड बनेगी उसके बराबर होगा, v प्लस एक्स के इक्वल होगा. ओके, सो v प्लस एक्स इज इक्वल टू 16. v इज इक्वल टू 3x, v को 3x रखेंगे यहाँ पे, सो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू 12. ये दोनों का स्पीड आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 4 और v इक्वल टू 12. नाउ वी कैन कंप्यूट दिस वैल्यू. कैसे कंप्यूट करेंगे इसको, देखो 12 अपॉन T1, टाइम T1 कितना है आपका 1/4 आवर, सो 1/4 प्लस T2 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 8 है,
और इसमें जो स्पीड चल रही है वो कितनी चल रही है, v माइनस एक्स, मतलब 12 माइनस 4 मतलब 8, सो 8 अपॉन 8 कितना होता है 1, सो t1 1/4, t2 1, सो इक्वल टू 12 अपॉन 5 अपॉन 4, सो इक्वल टू 48 अपॉन 5, so equal to 9.6, so our average speed will be 9.6. okay, answer will be this option D. ध्यान से समझो कंसेप्ट क्या है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको. Okay, so now come to the next problem, question number 8. इसको सभी लोग सोल्व करेंगे घर पे एक बार वापस. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सोल्व करें. दे आर आस्किंग वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम. ओके, स्ट्रीम की वेलोसिटी को हम x मान रहे हैं, x मान लिया इसको हमने, एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज v. ओके, सो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी दैट विल बी v माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो v प्लस एक्स होगी. ओके, नाउ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, सो 24 डिस्टेंस अपॉन स्पीड v माइनस एक्स, तो ये टाइम इतना प्लस 36 किलोमीटर अपॉन स्पीड v प्लस एक्स. इस पूरी जर्नी में जो टोटल टाइम लग रहा है दैट इज 6 आवर्स, सो इक्वल टू 6. और अगर यही बोट 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है देन इट टेक्स 8 आवर्स. ओके, सो 36 अपॉन v माइनस एक्स प्लस 24 अपॉन v प्लस एक्स इक्वल टू 8 आवर्स. क्लियर. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स v एंड x. आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, सिंपल x कंप्यूट करना है. देन सभी लोग कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट. इस तरीके की इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं. लेट 1 अपॉन v माइनस एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन v प्लस एक्स इज इक्वल टू q. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं. So what are the equations now? 24p plus 36q is equal to 6 and 36p plus 24q is equal to 8. अब इसमें एलिमिनेशन करने के लिए सेम बनाना पड़ेगा कोफिशिएंट. सो 24 इंटू 3 72 होता है, 36 इंटू 2 72 होता है. सो दिस इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स विद 3. So we get 72p plus 108q equal to 18, and this can be multiplied by 2 both sides. So 72p plus 48q equal to 16. Subtracting second equation from the first equation, दोनों cancel. This is 60q or equal to 2. So we get q equal to 1 upon 30. Okay, so q equal to 1 upon 30 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि v plus x equal to 30. So we get v plus x equal to 30. एक इक्वेशन तो ये हमें मिल गई. क्लियर. Now by putting value of q in this equation we can compute p.
सो 24p प्लस 36/30 इक्वल टू 6. सो 24p प्लस 6/5 इक्वल टू 6. सो 24p इज इक्वल टू 6 माइनस 6/5 इक्वल टू 24/5. ओके, सो 24 से 24 कैंसिल करेंगे, सो p इक्वल टू 1/5. दिस गिव्स अस p इक्वल टू 1/5. p अगर 1/5 लेंगे तो v माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा. ओके, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है v प्लस एक्स इक्वल टू 30. यहां पे लिख देता हूं दोनों को मैं, v प्लस एक्स इक्वल टू 30 और v माइनस एक्स इक्वल टू 5. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड x, स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम. सो दिस माइनस दिस करने पे 2x इक्वल टू 25, सो x इक्वल टू 12.5. सो सी आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से. Now come to next problem, question number 9. Okay, so now come to the question number 9 solution. क्या करना है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कनेक्टेड थ्रू ए रिवर इज 108 किलोमीटर. ये दो प्लेसेस हैं, ठीक है, एक रिवर के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे ए है और ये बी है, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ओके, एंड फ्लो ऑफ द करंट इज लाइक दिस, दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट. ओके, नाउ देयर आर टू बोट्स जो ए और बी से स्टार्ट होती हैं रेस्पेक्टिवली. एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे बोट, सपोज हम ए से, और एक बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं. ओके, नाउ कितने टाइम बाद में दोनों मिलेंगी, अगर दोनों का स्पीड आपको नोन है तो. सपोज दे मीट आफ्टर टी टाइम्स, एक साथ चलना स्टार्ट करेंगी दोनों, और टी टाइम के बाद दोनों यहाँ पे आके मिले सपोज, ठीक है, आफ्टर टी टाइम ये यहाँ पे पहुंची और ये यहाँ पे पहुंची. ओके, तो ये टी टाइम के बाद दोनों का यहाँ पे आमना सामना हुआ, दोनों मिले. क्लियर? सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 108. क्लियर है सभी को? नाउ ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम. ओके, ये कौन सी स्पीड है आपकी, इधर को फ्लो हो रहा है तो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है. अब जो पहली बोट है, वन बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम, मतलब एक बोट इधर वाली इधर जा रही है डाउन स्ट्रीम. इसका जो बोट का अपना स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितना 12 किलोमीटर है, ठीक है. अभी नेट स्पीड कितना हो जाएगा इसका, 12 किलोमीटर है, और स्ट्रीम का स्पीड x मान लेते हैं. सो नेट हो जाएगा आपका 12 प्लस एक्स, और इनटू टाइम टेकन t है, सो स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस प्लस प्लस. नाउ सेकेंड बोट की स्पीड कितनी है 15, और वो अगेंस्ट में आ रही है, मतलब अप स्ट्रीम आ रही है. सो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी उधर से आने में 15 माइनस एक्स, बिकॉज एक्स क्या है आपका करंट के फ्लो का स्पीड है, और इनटू टाइम टेकन, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है इक्वल टू 108.
सो xt से xt तो कैंसिल ही हो जाएगा, 27t इक्वल टू 108 बचेगा। सो व्हाट इज t इक्वल टू 4। सो 4 आवर्स के बाद दोनों मिल जाएंगी, ठीक है, डी आंसर होगा सीधा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको इस पैटर्न पे, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि जो डिस्टेंस है अपॉन में टोटल स्पीड कर दो दोनों की। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कोई भी बेस क्वेश्चन होगा कि दो अपोजिट डायरेक्शन से बोट्स आ रही होंगी, एक अप स्ट्रीम में चल रही है, एक डाउन स्ट्रीम में चल रही है, ठीक है, कितने टाइम बाद मिलेंगी ये निकालना है टाइम। सो आप सिंपल डिस्टेंस अपॉन दोनों की स्पीड का सम कर देंगे, जो स्टिल वाटर्स में स्पीड है ना दोनों का, उनको ऐड कर देंगे। Okay, so now let us discuss the last question, question number 10. Okay, so now I am going to explain this problem. Speed of a boat in still water, v is equal to 39 है और stream का speed x equal to कितना है 6. Okay, a man rows to a place at a distance of 495 किलोमीटर and comes back. एक आदमी यहाँ से इधर जाता है, 495 किलोमीटर चलता है और वापस आ जाता है फिर, तो फिर से 495 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है यहीं पे। टोटल टाइम टेकन कितना होगा ये आपको बताना है, क्लियर, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे हम, देखो ये वाला टाइम t1 और प्लस ये वाला टाइम t2, दोनों का जो सम होगा दैट विल बी द टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2। अब t1 कैसे निकलेगा, ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर। अब जो फ्लो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भी फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पहले वो किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 495 अपॉन, स्पीड बढ़ जाएगा 39 प्लस 6 45 प्लस, जब वापस आएगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, सो 495 अपॉन दिस माइनस दिस 33, सो दिस विल बी द टोटल टाइम टेकन। 45 से इसको कैंसिल करने की ट्राई करेंगे, सो 1 टाइम जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1 टाइम, 11 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम 11 से कट करेंगे 3 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, सो 15 और 11 कितना होता है 26, सो टोटल टाइम टेकन विल बी 26 आवर। दिस इज द ऑप्शन। Okay students, so the most important questions for your HPCL exam I have solved here, okay, from the topic boats and streams. If they ask any question from this topic, most probably that question will be of this type of questions, okay. So you have to solve these questions and prepare the topic, okay. All the best.